हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल सॉल्यूशंस ऑफ न्यूमेरिक यूट्यूब चैनल पे डिस्कस करते हैं आइसोपैरामेट्रिक फार्मूलेशन एफईएम में, यानी कि फाइनाइट एलिमेंट मेथड में आइसोपैरामेट्रिक फार्मूलेशन क्या होते हैं। यानी कि जो आइसोपैरामेट्रिक फार्मूलेशन होता है, ठीक है, उसमें सेम पैरामीटर होते हैं, इज ड्राइव फ्रॉम द यूज सेम शेप फंक्शन टू डिफाइन द एलिमेंट ज्योमेट्री शेप, या फिर कोऑर्डिनेट हो या फिर डिस्प्लेसमेंट हो विद इन द एलिमेंट, ठीक है। यानी कि हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बताना हो, डिस्प्लेसमेंट बताना हो या फिर ज्योमेट्री शेप बताना हो, ठीक है, तो हम आइसोपैरामेट्रिक फार्मूलेशन का यूज करते हैं। और जो इसमें यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है u इक्वल टू n1 u1 प्लस n2 u2, और x यानी कि जो कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है, वो n1 x1 प्लस n2 x2 होते हैं। और जो जीटा यानी कि जो ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने बताया था ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, यानी कि जीटा 1 प्लस जीटा इक्वल टू 2x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। तो जो आप इसको पूरे को सॉल्व करोगे आप, ठीक है, इसको क्या कर लो, इधर 2 को नीचे ले आओ यहाँ पे और इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, ये अकेला इधर बचेगा। एंड देन क्या करना है आपको कि x1 हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है इधर से, ठीक है। तो x1 को आप इधर ले आओ तो ये x1 प्लस का हो जाएगा, x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी सिंपली। तो आप ये x1 की वैल्यू आ जाएगी, जब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो ये मिलेगा एंड दिस ये वैल्यू आ जाएगी पास, और ये x1 आ जाएगा। एंड देन x इक्वल टू जीटा प्लस 1/2 x2 हो जाएगा। यहाँ से x1 आप कॉमन ले लोगे, ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी। आप इसके बाद मल्टी सॉल्व करोगे तो 1 प्लस जीटा/2 और यहाँ पे 1 माइनस जीटा/2, ये n1 होता है, ये n2 होता है, ठीक है। आपको मैंने पीछे सेफ आंसर में बता रखे थे, वीडियो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहां पे जाकर देख सकते हो। वहां पे n1 इक्वल टू 1 माइनस जीटा/2 और n2 इक्वल टू 1 प्लस जीटा/2 था, ठीक है। तो x की वैल्यू ये आ जाएगी n1 x1 प्लस n2 x2 आ जाएगा। क्वाड्रेटिक बार एलिमेंट में क्या करता है, ठीक है, जो क्वाड्रेटिक बार, अगर क्वाड्रेटिक बार एलिमेंट आपके पास होगा उसमें नंबर ऑफ नोड 3 होते हैं, ठीक है, 1 2 ये 3 हो जाएगा। आपके पास एक पॉइंट है P है, ठीक है, ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो ये x1 हो जाएगा, ये यहाँ पर x3 है तो ये x3 हो जाएगी डिस्टेंस, और ये x हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा। जो यहाँ पे फॉर्मूला आता है, यानी कि लेंथ ऑफ एलिमेंट इन नेचुरल कोऑर्डिनेट सिस्टम अपॉन लेंथ ऑफ एलिमेंट इन ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये इक्वल टू जो होता है डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम नोड नेचुरल कोऑर्डिनेट सिस्टम, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम नोड 3 इन ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इसका जो फॉर्मूला यानी कि पीछे हमने बताया अभी को, ठीक है, इसका जो फॉर्मूला बनेगा जाकर 2 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू जीटा अपॉन x माइनस x3 होगा यहाँ पे, ठीक है, ये सिर्फ चेंजिंग आ जाएगा, यहाँ पे x3 हो जाएगा, और बाकी सारे पूरे फॉर्मूले में क्या होगा, ये सेम रहेगा। 2D एलिमेंट क्या होते हैं, जो 2D एलिमेंट होते हैं वो ना तो सिंगल लाइन और ना तो हम सिंगल डायरेक्शन में उसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए हमें नीड पड़ेगा 2 डायरेक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए। जो हमारे 2D एलिमेंट्स होते हैं उसमें जो होता है यानी कि 3 या उससे ज्यादा नोड्स होते हैं, और 2D प्लेन में बेसिक जो इसमें एलिमेंट होता है वो ट्रेंगुलर एलिमेंट होते हैं, अदर एलिमेंट जो है वो रेक्टेंगुलर क्वाड्रिलेटरल है, और इसके हर एक नोड पे क्या होता है 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं। यानी इसका जो भी नोड होगा इसमें क्या होगा 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, ठीक है। आप इसको कर सकते हो, ऐसे इसको डिनोट कर सकते हो। आइसोपैरामेट्रिक फंक्शन ऑफ 2D एलिमेंट, यानी कि 1D एलिमेंट के लिए क्या होगा, u इक्वल टू n1 u1 प्लस n2 u2 होगा। x इक्वल टू क्या होता है n1 x1 प्लस n2 x2 होता है, ठीक है। n1 प्लस n2 इक्वल टू 1 होता है। यहाँ से आप n2 की वैल्यू निकाल लो और आप पुटअप कर दो, ठीक है, यानी कि इसमें आप क्या कर दो, पुटअप कर दो। आपके पास जो वैल्यू आएगा आप सब सॉल्व करोगे तो u इक्वल टू n1 ब्रैकेट में u1 माइनस u2 प्लस u2 आ जाएगा, ठीक है। फ्रॉम आइसोपैरामेट्रिक फंक्शन जो हो जाएगा, यानी कि x इक्वल टू n1 x1 माइनस x2 प्लस x2, यानी कोऑर्डिनेट के लिए ये हो जाएगा, और जो डिस्प्लेसमेंट के लिए ये बन जाएगा फॉर्मूला। जब आप इसको 2D में देखोगे, ठीक है, तो वहां पे 3 नोड्स होते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n1 प्लस n2 प्लस n3 इक्वल टू 1, ठीक है। तो यानी कि ये फॉर्मूला बनेगा u इक्वल टू n1 u1 प्लस n2 u2 प्लस n3 u3 हो जाएगा, और v इक्वल टू n1 v1 प्लस n2 v2 प्लस n3 v3 हो जाएगा, ठीक है। जब आप क्या करोगे n3 की जगह पे, ठीक है, आप वैल्यू पुटअप करोगे 1 माइनस n1 माइनस n2, तो आपके पास जब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, अंदर जब आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास सिर्फ u3 बचेगा, ये अकेला, ठीक है, और माइनस का n1 u3 यहाँ पे आ गया, और n2 माइनस का u3 ये यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करो आप n1 यहाँ से कॉमन हो
जाएगा, n2 यहाँ से कॉमन हो जाएगा। तो आपके पास जो वैल्यू बचेगी u इक्वल टू n1 ब्रैकेट में u1 माइनस u3 प्लस n2 u2 माइनस u3 प्लस u3 आ जाएगा। सेम क्या हो जाएगा, v के लिए भी हो जाएगा जो दूसरा डायरेक्शन होता है। तो n1 ब्रैकेट में v1 माइनस v3 प्लस n2 v3 माइनस v2 माइनस v3 प्लस v3 आ जाएगा। ये आपके पास क्या हो जाएगा, दोनों मतलब वैल्यू u और v की आ जाएगी। फ्रॉम आइसोपैरामेट्रिक फंक्शन जो हो जाएगा इसका x इक्वल टू n1 x1 प्लस n2 x2 प्लस n3 x3, y इक्वल टू n1 y1 प्लस n2 y2 प्लस n3 y3। तो सिमिलरली जो इसकी वैल्यू निकल के आएगी x और y की, ठीक है, n1 ब्रैकेट में x1 माइनस x3 प्लस n2 x2 माइनस x3 प्लस x3 हो जाएगा। y इक्वल टू n1 ब्रैकेट में y1 माइनस y3 प्लस n2 y2 माइनस y3 प्लस y3 हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास ये फंक्शन आ जाएगा, ठीक है, डिटरमाइन सेफ फंक्शन एट पॉइंट पी, ठीक। ये आपके पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, ये तो पूरी वैल्यू है। इसी के वैल्यू पे क्या करेंगे हमें जो सेफ फंक्शन निकालना होगा, ठीक है, फाइंड आउट करना होगा। तो इन्हीं दोनों फॉर्मूले का यूज करके हम सेफ फंक्शन फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास जो ये वैल्यू गिवन है, ठीक है, तो यहाँ पर x1 y1 x2 y2 और x3 y3 मान लोगे, ये x y हो जाएगा। आपको n1 n2 n3 की वैल्यू निकालना होगा, ठीक है। जब आप वैल्यू सारी पुट अप करोगे यहाँ पे तो आपके पास ये फॉर्मूला यूज करोगे, ठीक है, सारी ये वैल्यू आप जब पुट अप कर दोगे इन दोनों पे तो आपके पास कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, आपके पास ये बन जाएगा n1, यहाँ पे n3 नहीं आ रहा इसमें, ठीक है, सिर्फ n1 और n2 है। आपको n1 प्लस n2 प्लस n3 इक्वल टू 1 होता है। आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके n3 निकालना होगा, ठीक है। जब आप यानी कि n1 और n2 वैल्यू पुट अप करके कैलसी से सॉल्व करो तो आपके पास n1 और n2 की वैल्यू आ जाएगी। यहां से आपके पास n1 और n2 की वैल्यू आ जाएगी, ये n1 हो जाएगा, ये n2 हो जाएगा, ठीक है। और हमें क्या पता है x इक्वल टू n1 x1 प्लस n2 x2 प्लस n3 x3 है, ठीक है। इसमें जब वैल्यू आप पुट अप करोगे तो यहाँ से आपकी n3 की वैल्यू निकल के आ जाएगी। आपके पास n3 की वैल्यू ये आ जाएगी। ये क्या है, सेफ फंक्शन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, आप प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है सेफ फंक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल एलिमेंट का, ठीक है, यानी कि लीनियर क्वाड्रिलेटरल जो एलिमेंट होते हैं उनके सेफ फंक्शन क्या होंगे, ठीक है। तो उनके जो सेफ फंक्शन होंगे, यानी कि ये 4 नोड है, ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक। तो यानी कि जो यहाँ पे होता है, ठीक है, यहाँ पे जीटा और ईटा की वैल्यू क्या होती है, -1 होता है 1 पे, ठीक है। और 2 पे क्या होता है कि ये जो होता है, यानी यहाँ पे 0 0 है, तो यहाँ पर जो ये वाली वैल्यू होगी, ठीक है, यानी कि जो ईटा वाली वैल्यू होगी वो क्या होगी, -1 होगी, और जीटा वाली वैल्यू प्लस की। जो इस लाइन का मतलब वो बनेगा 1 प्लस ईटा इक्वल टू 0 होगा। इस लाइन का बनेगा 1 माइनस जीटा इक्वल टू 0। इस लाइन पे 1 माइनस ईटा इक्वल टू 0, 1 प्लस जीटा इक्वल टू इसका 0 हो जाएगा। और ये सारे क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आपके पास। यहाँ पे n1 इक्वल टू 1 एट नोड 1, n1 इक्वल टू 0 एट द अदर नोड्स 2 3 4, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 1 तो होगा n1 के, लेकिन यहाँ क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। जब आपको n1 की वैल्यू निकालना होगा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जैसे ये नोड है, ठीक है, तो इस लाइन पे जो लाइन के ये इक्वेशन लिखी यहाँ पे इसको छोड़ देंगे, ठीक है, इसको ले लेंगे, इसको सिर्फ लेंगे, यानी कि 1 माइनस जीटा 1 माइनस ईटा लेंगे, ठीक है। ये दोनों वैल्यू लेंगे, 1 माइनस जीटा 1 माइनस ईटा। अब यहाँ पे जीटा की जो वैल्यू जो जिस नोड पे निकालने उस नोड पे -1 था, ठीक है, n1 की वैल्यू, तो 1 की उस नोड की वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर देंगे। तो -1 पुटअप करूंगा, अब यहाँ पे -1 था इसका, तो ये 2 आ जाएगा, 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगी, ये n1 की वैल्यू आ जाएगी। अगर आप चेक करोगे, वेरीफाइड करना चाहोगे, ठीक है, कि 2 3 पे n1 की वैल्यू 0 क्यों हो रही है, ठीक है, तो n1 की वैल्यू यहाँ पे जब आप पुटअप करोगे वैल्यू, ठीक है, इसमें तो ये 1 आ रहा है सॉल्व करने पे, लेकिन जब आप इसमें पुटअप करोगे वैल्यू 0 आएगी, ठीक है। ऐसे सब पे क्या होगा, 0 0 आ जाएगा। अब आप n2 पे जब निकालोगे तो n2 पे जब आप फाइंड आउट करोगे, ठीक है, तो n2 पे यानी कि ये वाला लेंगे, तो ये लाइन के ये नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे, ये लेंगे, ठीक है, और वैल्यू ये पुटअप करेंगे। तो सेम जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। जब हम n3 को लेंगे, ठीक है, तो n3 यहाँ पे है, तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को छोड़ देंगे, इसको लेकर चलेंगे, ठीक है। तो और ये वैल्यू पुटअप करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। जब आप n4 लोगे, ठीक है, तो n4 में क्या होगा, यानी कि ये लाइन होगा, हम ये छोड़ देंगे, इसको लेके चलेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो ये वैल्यू पुटअप करेंगे, जब आप ये वैल्यू पुटअप करोगे तो आपको सॉल्व करने पे आपकी ये वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 4 आ जाएगा, ठीक है। आप कमेंट कर जरूर बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हो तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। थैंक यू।